जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। रिजवान सर का चैनल है, आप सभी लोग भली बातें जानते हैं। टाइटल देख कर और थंबनेल देख के मुझे तो ज़्यादा ही हंसी आ रही है। आपको बताता हूँ, बीजेपी ने मुझे भी धमकाया। अच्छा जी, तो चलिए देख लेते हैं रिजवान सर को क्यों धमकाया है बीजेपी वालों ने। साथियों, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा था। मेरा पॉलिटिकल कद या सामाजिक कद या मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं कि मुझे कोई एक्सप्लोसिव जानकारी देनी हो तो उसके लिए कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो आप ही लोग मेरे अपने हो, समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम को। बीजेपी ने मेरे बहुत करीब बहुत क्लोज आदमी के ज़रिए मुझे अप्रोच किया है और वो मुझसे कह रहे हैं कि गृह मंत्री बन जाओ, जॉइन बीजेपी और गृह मंत्री बन जाओ, और अमित शाह जी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुमने ये बात हमारी नहीं मानी तो हम तुमको जेल भेजेंगे। ये बोला है उन्होंने मुझसे। फिर जैसे ही उन्होंने ये बोला, उसके बाद जब ब्लैकी भौंकी तो मेरी नींद खुली। मेरी तो ब्लैकी के भौंकने से खुल गई, लेकिन राठी के भौंकने से आतिशी की नींद नहीं खुली। तो जिस तरह आतिशी आप लोगों को नहीं बता रही है ना कि किस आदमी ने उसको अप्रोच किया कि तुम तीनों को चारों को जेल भेज दिया जाएगा अगर तुमने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। ये कमबख्त 4 सांसदों की पार्टी ऐसे दिखा रही है जैसे मान लो 2024 में नेक टू नेक फिनिश होने वाला है भाजपा का और आपका। तो उसकी नींद नहीं खुली। फिर ब्लैकी जब भौंकी तो मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने जाके अपना कुल्ला उल्ला किया, मुंह पे झपका वपका मारा, फिर अपने काम दिनचर्या में लगा, फिर वीडियो बनाने आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो मेरा तो जो ये ख्वाब था मैंने बता दिया, जो आतिशी ने देखा उस पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, आपने सपना सुना आतिशी का जो 10 बजे एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, धमाकेदार, और निकला वो पुस्की बम। आसान भाषा में इसको कहा जाता है पेशबंदी, लीगल भाषा में इसको कहा जाता है पेशबंदी, और सड़क छाप भाषा में इसको बोला जाता है कि पता है कि मरोगे तो चलो शहीदों में ही किसी तरह नाम लिख दिया जाए। कम वक्तों की बातें सुनो यार, तुम ये भी बोल सकती थी कि हमको भी गिरफ्तार किया जा सकता है जब से ईडी ने हमारा नाम लिया है, और ईडी ये बता रही है कि केजरीवाल ने नाम लिया है। चलो, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तुम ये भी कह सकते थे कि देखिएगा हमको भी गिरफ्तार करेंगे, वो हमें संपर्क किया और हमें भाजपा ज्वाइन करवा रहे हैं। अबे तुम साले हो क्या यार? हम 4 MP की पार्टी, वो 2 MP की पार्टी 4 मीनारा का। यार, कोई तीसरा आदमी जो भारत की राजनीति के बारे में ना जानता हो, इन 2 कौड़ी के लोगों की अगर बातें सुने और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसको लगेगा कि भैया 2019 में भाजपा की 303 सीटें आई थी और इनकी 260 आई थी, और 2024 में भाजपा की 290 आने जा रही हैं और आपकी या AIMIM की 270 आने जा रही हैं। ऐसा माहौल बना के बैठे हैं यार। वाकई भैया, नौटंकी में तो इन्होंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। फोन आया, ये हुआ, और देख लीजिएगा धमाल। नहीं, इस बात को तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनके जो लोग हैं वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से लाख गुना प्रोपोगेंडा फैलाने में, मैसेजिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कांग्रेस पार्टी से। केदार 10 बजे आप देखिएगा क्या धमाका होगा। पे फुसकी बम यार, जिस आदमी ने तुम्हें ये ऑफर कर, तुम साले उसको पहले बगल में बिठा के बैठते, बगल में बिठाते उसके। सुनिए इनका बयान। खुद कहते हो कि सबूत कहां है, खुद कहते हो कि गवाह कहां है। अबे ईडी कम से कम 4 गवाहों के तो नाम बता रही है जो केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। तुम्हारे तो जिसने ये प्रपोजल भेजा 2 कौड़ी का बेवकूफी का, तुम पहले उसका भी तो नाम बता दो। ऐसे लोग हैं, कहते हैं मदरसे के कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन SBI के कागज देखेंगे। तो भैया, ये जितना भी ड्रामा मना किया है, नौटंकी ना करो, सड़क पे संघर्ष करो, सहानुभूति अपनी तरफ खींचो। ये ड्रामेबाजी से तुम सिर्फ और सिर्फ एक लाफेबल कमेंटेटर और लाफेबल पॉलिटिशियन बन रहे हो। क्या इसके रूप हो सकते हैं? अब ड्रामा देखो, अब केजरीवाल जेल जा रहे थे, अबे यार तुम चुपचाप चले जाते,
बड़े कॉमन सेंस की बात है, तुम चुपचाप चले जाते हैं। साहब मुझे 3 किताबें चाहिए। यार इन्हें कौन राय देता है? 3 किताबें जो मांगी है केजरीवाल सर ने, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया किताबें मांगी है भाई। रिजवान सर क्या बात कर रहे हो, आने वाले समय के साथ पीएम बन सकते हैं, भगवान सरस्वती माता ना बैठाए हमारी जीभ पर। पहली किताब मांगी है रामायण, दूसरी मांगी है शायद भगवत गीता, और तीसरी मांगी है कि पीएम होते हैं वो थिंक या डिसाइड कैसे करते हैं अपने डिसीजंस को लेकर। वाह, इन्हें ये कौन राय देता है? किताबें ऐसे मांग रहा है, लेकिन जैसे रोज सुबह रोज उठ के 1 घंटा इन्हीं का वो कमेंट्री पढ़ता हो और इन्हीं को वो बैठकर पाठ पढ़ता हो। अरे रिजवान सर, आपको पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सर को पता है कि वो भाई इतने जल्दी शायद नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि 15 दिन में निकल जाएंगे तो शायद एक भगवत गीता ही ले लेते और 15 दिन में पढ़ देते। लेकिन शायद उनको पता है कि टाइम लगने वाला है, इसलिए 3-3 बुक ली हैं। समझे करो आप भी बात को भाई। हैं? एक श्लोक पूछ लो तो भगवत गीता का इसको पता नहीं होगा। मुझे भगवत गीता चाहिए, रामायण चाहिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर थिंक चाहिए। हैं? अबे 2024 के चुनाव को देखते हुए तुम्हें 3 किताबें और 2-3 किताबें और मांगनी चाहिए थी। तुम्हें एक तो महाभारत मांगनी चाहिए थी, भागवत गीता मांगनी चाहिए थी। तुम्हें अगर रामायण मांगनी थी तो रामायण भले तुम ना मांगते, तुमको कुरान शरीफ का तर्जुमा मांगना चाहिए था। और साथ में तुम्हें पंजाब का चुनाव देखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब मांगनी चाहिए थी। तब जाके तुम्हारा सेक्युलरिज्म का, इंडिया अलायंस का प्रोटोकॉल पूरा होता। तुम्हें 3 किताबें मांगनी चाहिए थी अगर, तो तुमको एक तो देखो, तुम्हें हिंदुओं को इंप्रेस करने के लिए भगवत गीता मांगनी चाहिए थी, मुसलमानों का कोटा पूरा करने के लिए कुरान शरीफ मांगना चाहिए था। नहीं, मुसलमानों का तो कोटा पूरा करो ना करो, उनका वोट तो तुम्हारी तरफ जाएगा ही जाएगा, बेचारों की मजबूरी है। और तुम्हें पंजाब को सेट करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब मांगनी चाहिए थी। तब जाके, मतलब काहे तुम लोग नौटंकी कर रहे हो? मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं यार, कि मुझे ऐसे ऐसे डरावने या खूबसूरत सपने आने लगे हैं कि मुझे फोन करके बुलाया जा रहा है कि अमित शाह जी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जा रही है, तो तुमको गृह मंत्री बनाया जा रहा है। हैं? तो और मतलब कि वो फोन आया, ये आया, मतलब क्या बहरूपिया लोग हो यार। हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आतिशी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है कि पहले तुम अपने चारों का नाम ले दो। क्यों? अरे सर, इसमें एक तो राघव चड्ढा वाला भी तो केस बढ़िया ही है, क्योंकि राघव चड्ढा का तो अभी तक किसी ने नाम लिया ही नहीं था। ईडी ने भी राघव चड्ढा का नाम नहीं लिया, लेकिन आतिशी एंटी ने उनको पूरी तरह से फंसा दिया कि राघव चड्ढा को भी भाई ईडी गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि तुम्हें मैं मुख्यमंत्री, किसी भी इमरजेंसी में तुम में से किसी एक को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपना फेस सेव करने के लिए तुम इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। तुमको ईडी अरेस्ट अगर कर लेगी तो तुम मरने वाले हो, पर तुम्हारा नाम शहीदों में लिख दिया जाएगा। बाहर बैठा इंडिया अलायंस का अनडिक्लेयर्ड प्रवक्ता, जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूबर, तब से एक और वीडियो बना देगा कि देखो तानाशाह की एक और हरकत। समझ रहे हो ना, जिसको वहां बैठ के भौंकने की आदत है। अभी बताऊंगा कैसे टूल किट वर्क कर रही है, सबूत के साथ बताऊंगा कि टूल किट कैसे वर्क कर रही है। तो भैया, इससे कहलवाया गया है कि अगर ऐसा है तुम गिरफ्तार हो जाते हो तो मरने तो वाले हो, 150 करोड़ हजम तो हुआ नहीं, छोटी सी पार्टी थी, सबने कुछ ना कुछ इधर से उधर किया, तो नाम तो सबका है। तो भैया अपना नाम लिखा दो, शहीदों में शामिल कर लिए जाओगे। और अगर ईडी अरेस्ट नहीं करती और ऐसे सूरत हाल बनते हैं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना हो, तो एक रास्ता खुल जाएगा कि राबड़ी देवी 2.0, हमारी सुनीता बहुजी भाभी, वो बन जाएंगी मुख्यमंत्री। और जब तुम्हारे लोग माइक लगा के पूछेंगे कि भैया आप पे क्या केजरीवाल जी ने भरोसा नहीं था, आप पर भरोसा नहीं था कि आप पॉलिटिकल आदमी हो, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो तुम्हारे पास फेस सेविंग करने के लिए होगा। तुम चुप्पे से ये बात बोल देना कि हम लोगों को तो यही डर है कि हमको ईडी गिरफ्तार कभी भी कर सकती है। अगर हम आज शपथ ले लेते हैं और हमको गिरफ्तार कर दिया, तो जो सूरत हाल केजरीवाल जी के अरेस्ट होने पर आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद फिर हमारे संवैधानिक प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे अरेस्ट होने पर। इसका मतलब जो अनडिस्प्यूटेड भाभी जी बन रही है राबड़ी 2.0, उन्हीं को बना दिया जाए तो
तो हमारी भी पॉलिटिकल नजरिए से यानी आतिशी की वगैरह वगैरह की इज्जत बच जाएगी पॉलिटिकल नजरिए से। और इससे पहले केजरीवाल के ऑप्शंस पे हम चर्चा करें, कुछ काम की बात कर लें। 7 अप्रैल को मिशन भारत का फाउंडर्स डे है। टेबल वेबल सब पेंट हो रही हैं नए क्लासरूम की, नया क्लासरूम बन के तैयार हो गए हैं। आप लोगों को याद होगा सिर्फ एक क्लासरूम बनना था, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमने 2 क्लासरूम बना दिए, क्योंकि फंड्स हमारे पास थे। बच्चे भी 7 अप्रैल की तैयारी में लगे हैं। बहुत प्यारा बैच आया है। 7 अप्रैल के बाद जो मैं प्रोग्राम डालूंगा, नए बैच से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इट इज अ वंडरफुल थिंग कि आप लोगों के, और हाँ ब्रदर, जैसे आप लोग हमको यूट्यूब पर ये पैसा भेजते हो, ये किसी ने $5 भेजा है, यार ये प्लीज ना भेजा करो, प्लीज। आपका ये लव है, थैंक यू सो मच। अगर हमें ज़रूरत थी, हमने आपसे जनवरी में 2 दिन के लिए मिशन भारत के लिए पैसा बोला, फिर हमारे फंड सरप्लस हो गए। अप्रैल में हमको ओपन करना था, अप्रैल के भी फंड्स हमारे पास पड़े हैं, कुछ हमने एडवांस पेमेंट्स कर दिए हैं बिकॉज ऑफ 31 मार्च। अब हमें मई में हम फंड्स को ओपन करेंगे, तब आप कंट्रीब्यूट करना। मिशन भारत में करना, उसका कोई पर्पस है। फेस टू फेस को चलाने के लिए हमारे आपके एक्स्ट्रा चंदे की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूबिंग आजकल एक वर्क भी है, एक सेवा भी है, एक समाज को एक जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल, लोगों को एक अवेयर करना भी है, और साथ साथ में ब्रदर ये करियर बन गया है। आपके रेवेन्यू से अच्छा खासा कम से कम फेस टू फेस के पास पैसा आता है। जो आपसे पैसा मांगता है अपना चैनल चलाने के लिए, आप ऐसी मदद उसकी करो तो वो आपको थैंक यू भी कहेगा। थैंक यू तो मैं भी कहूँगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। और देना है तो मई में मिशन भारत में देना, दैट इज ऑल। सो आगे बढ़ते हैं और केजरीवाल के विकल्प की बात करते हैं, क्योंकि विकल्प ज्यादा केजरीवाल के पास अब त्योहार जाने के बाद नहीं बचे हैं। चाहे वो कहते रहे मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करता हूं, चाहे वो कहते रहे, जब तक वो त्योहार पहुंचने के बाद अंदर से तो त्योहार से तो सीएम ऑफिस चल नहीं पाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी परमिशन नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट की किसी मंत्री को वो जिम्मेदारी डेलीगेट कर दें। जब कोई हेड ऑफ स्टेट बाहर जाता है या प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक दूसरे कैबिनेट सीनियर मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी हैंड ओवर कर दी जाती है, या जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी हो, तो इसकी भी परमिशन कैबिनेट में किसी आदमी को हैंड ओवर करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से या राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है मिल जाएगी और दे भी देनी चाहिए। लेकिन अगर कैबिनेट के किसी मिनिस्टर को बना देंगे तो राबरी 2.0 का क्या होगा? तो मेरे हिसाब से राबरी 2.0 तक पहुंचने के लिए ये आतिशी से ये पूरा ड्रामा करवाया गया है कि देखो तुम ना बन पाओगी तो तुम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों तरह से फायदा होगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसके अलावा उसके बाद भी जो ऑप्शन बचता है इनके पास, जो बार बार बोलते हैं कि मैं नॉन सैनिक मुख्यमंत्री हूं, पर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये जिद पर अटकते हैं कि अगर ये भाभी जी को भी नहीं बनाते हैं, अपने आप से भी किसी को नहीं बनाते हैं, आप पार्टी से मेरा मतलब है किसी को नहीं बनाते हैं, हाँ, तो फिर ऑप्शन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद कि आपको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैंने बोला था ना राष्ट्रपति शासन से बचना चाहिए, उस टाइम तक ये ईडी कस्टडी में थे। अब इनको बाद में अगर इनको बेल मिल जाती है और ये बाहर आ जाते हैं, एक ऑप्शन और, मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो एक ऑप्शन और है, बहुत जल्दी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, पॉलिसी डिसीजन कोई हो नहीं सकता है, रेगुलर फाइल वहां पर होनी है। उस सूरत में अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, उस सूरत में क्योंकि इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है केजरीवाल के पास, तो ये अंदर रह के भी काफी दिन तक एज चीफ मिनिस्टर, एज नॉन ऑफिशिएटिंग चीफ मिनिस्टर या नॉन एक्टिव चीफ मिनिस्टर अंदर से ऑपरेट ये कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, मेरे हिसाब से ये पता है मरने जा रहे हैं, अपना शहीदों में नाम लिखवा दें, पॉइंट 1। दूसरा यह है कि भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी भाभी जी को जाने वाली है। इन तीनों के मुंह से यह कहलवाकर इनको चीफ मिनिस्टर की रेस से इन चारों को फिलहाल आउट कर दिया गया है, और इनको एक एक्सक्यूज दे दी गई है जब इनके मुंह पर माइक लगेंगे कि आप पर क्या केजरीवाल जी को भरोसा नहीं था, तो आपके पास ये बहाना होगा कि ईडी हम चारों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
मेरा माइंड सारी चीजें पढ़ने के बाद सिर्फ इस नतीजे पर पहुंच रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो चलिए, वीडियो ख़त्म हो गई और काफ़ी सही बात करी है। देखिए, एक दो बातें मैं ही बोल देता हूँ इसी बारे में। जब केजरीवाल अंकल जी ने आतिशी का नाम लिया, उसी के बाद से सारी चर्चाएं निकल के सामने आई हैं। सबको पता है कि आतिशी को अरविंद केजरीवाल नहीं बना सकते पीएम, क्योंकि उनकी पार्टी में ही दरार काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएंगी। बनेंगी तो भाभी जी ही, जो उनकी वाइफ अरविंद केजरीवाल की, वही बनेंगी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया, क्योंकि ईडी के पास इनका नाम पहले से ही था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब नाम लिया है तो डिटेल में जांच होगी, और जांच होगी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर कौन बचा पार्टी में? जो आतिशी, जो वाइफ हैं अरविंद केजरीवाल जी की, वही बची। उन्हीं को फिर सीएम बना जाएगा, परिवारवाद बढ़ाया जाएगा। यही सारा चक्कर सामने निकल के आता है। और बाकी आप सभी राय दे सकते हैं अपनी अपनी। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।